सेकेंड रोमन में सेकेंड ब्लैंक में सेकेंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है? ओके, व्याकरण संबंधी प्रश्नों में दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण माने क्या है? क्रिया विशेषण हमारे हिंदी प्रश्न पत्र में पहले भाग क्या है? व्याकरण संबंधी प्रश्न है। व्याकरण संबंधी प्रश्न कितने हैं? 12 हैं। वे 12 में अब आपको तत्सम शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, आपको समझ गया। अब दूसरा प्रश्न में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण माने क्या है? क्रिया विशेषण कितने प्रकार हैं? क्रिया विशेषण कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में 4 प्रकार हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। अव्यय शब्द माने अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द माने कोई में ना बदलते हैं। कोई में माने लिंग वचन कारक में ना बदलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण का ना बदलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, मैं एक सेंटेंस लिखते हूँ। ओके, पानी जोर से बरसता है। पानी जोर से बरसता है। ओके, पानी जोर से बरसता है। ओके, पानी क्या है? संज्ञा। पानी क्या है? संज्ञा। ओके, जोर से पानी क्या है? संज्ञा। ओके, बरसता है। बरसता है क्रिया। ओके, आपको हिंदी मालूम नहीं होता है, कैसे लिखना इस व्याकरण, कैसे लिखना आपको हिंदी कोई मालूम नहीं, कोई शब्द आपको मालूम नहीं होता है, तो इसी तरह आप एलिमिनेट प्रोसेस में आपको क्रिया विशेषण माने कोई अब्रिवेशन परिभाषा जान नहीं था। इसलिए एलिमिनेट प्रोसेस में अब आप एलिमिनेट प्रोसेस पे कैसे लिखना मैं पूछती हूँ। इसी तरह पानी संज्ञा। संज्ञा आपको मालूम है, इंग्लिश में है। संज्ञा माने नाउन, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तेलुगु में नामवाचकము। నామవాచకము అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా ఒక పేరుని మనకి ఇక్కడ పానీ ఇచ్చాడు. పానీ అనేది మనకి సంజ్ఞ అనేది 5 రకాలు. ఈ పానీ అనేది ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ అంటే ఏంటి అంటే ద్రవ్యवाचक संज्ञा माने क्या है? कोई वस्तु को माप तोलने वाली वस्तु को शब्दों को वस्तु को माप तोलने वाली అంటే కొలిచి తూచేటటువంటి వస్తువులని ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ, మెటీరియల్ నౌన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. మనకి ఆ విధంగా माप तौलने वाली शब्दों को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा पानी संज्ञा क्या है? कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, पानी संज्ञा है। बरसता है మీరు క్రియా అనేటటువంటిది ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? क्रिया शब्द कैसे आपको समझता है? आपको जान नहीं है, क्रिया आपको मालूम नहीं होता है, तो सेंटेंस అంటే वाक्य के अंत में होने वाले शब्द को क्रिया शब्द कहते हैं। वाक्य के అంటే మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను పిల్లలు. కాకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి कुछ अब्रिवेशंस हैं, कुछ प्रकार हैं, क्रिया में प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कुछ 2 प्रकार हैं। इसी तरह टाइप्स आल्सो इज देयर इन संज्ञा
सर्वनाम क्रिया विशेषण में అంటే మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గా ఇప్పుడు అంత టైం లేదు, అవన్నీ చెప్పేటటువంటి టైం नहीं है, इसीलिए आपको कैसे आसानी से कैसे लिखना जरूरी है ना अब। इसीलिए मैं कुछ टेक्निक्स के साथ मैं बोलती हूँ आपको। అప్లికేషన్ మెథడ్ మానే ఎలిమినేట్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఓకే మీకు సంజ్ఞ అంటే తెలుసు, క్రియ అంటే తెలుసు. క్రియ అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని అంటే సెంటెన్స్కి ఇప్పుడు మనకి పానీ జోర్సే బరస్తా హై, పానీ జోర్సే బరసతా హై, పానీ అనేటటువంటిది సంజ్ఞ మనం ఆల్రెడీ రాసేసుకున్నాము. ఓకే బరసతా హై ఎక్కడైనా సెంటెన్స్కి చివర ఏదైతే ఉందో అది క్రియ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు, మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి టైం పీరియడ్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకోవడానికి మీకు ఇప్పుడు అంటే మనకి ఇంకా బయటికి రావడానికి ఈ టైం లేదు, బయటికి రాకూడదు కూడా కరోనా వల్ల. కాబట్టి కరోనా వల్ల మీరు ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ప్రిపరేషన్లో. కాబట్టి प्रेपरेशन के समय में कुछ मुश्किल डाउट्स आते हैं, इसीलिए हम मॉडर्न स्कूल की ओर से हम आपकी डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके आगे मैं आई। इसी तरह पानी संज्ञा, ओके पानी क्या है? संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके बरसता है क्रिया, ओके क्रिया के पहले होने वाली शब्द। अब क्रिया विशेषण क्या है? बरसता है क्रिया, पानी संज्ञा, एक शब्द ही है, इदे मन की क्रिया विशेषण। इसी शब्द क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी तरह जोर से शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। इसी तरह आप क्रिया विशेषण, इसी तरह आप एलिमिनेट प्रोसेस में सोचकर आंसर को उत्तर को लिखना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे अधिक सोचते हैं, कुछ एक्टिव बच्चे हैं वे अच्छी पढ़ते हैं, कुछ समय में वे भी सोच कर लिखते हैं। ये करेक्ट, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, इसीलिए सोचते हैं। इसी तरह एलिमिनेट प्रोसेस में इसी तरह आप कुछ शब्दों को, आपको मालूम है संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? वाक्य में अंत में होने वाले అంటే చివరిలో ఉన్నటువంటి వర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది క్రియకి సంబంధించిందే. అంటే క్రియ అంటే ఏంటి? మనం చేసేటటువంటి యాక్షన్ అన్నమాట, వర్బ్ అంటే ఏదైతే చేస్తున్నామో, కామ్, కర్మ, ఇసి ఈ తరహ వర్క్ అంటే మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో వర్క్, నిద్రపోవడం కానీ, ఎవరినైనా కొట్టడం కానీ, ఎవరినైనా పించ్ చేయడం కానీ, ఎవరినైనా పుష్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి అంటే అవి క్రియా వర్డ్స్ అవుతాయి. కాబట్టి మనకి క్రియ ఎక్కడ ఉంటుంది? అమ్మమ్మ నిద్రపోతున్నారు అనేటటువంటి క్రియ అనేటటువంటి వర్డ్ అక్కడ మనకి వాక్యం చివర ఉంటుంది. కాబట్టి ఇటువంటి ఈ క్రియా వర్డ్స్ని, చివర ఉండేటటువంటి వర్డ్స్ని క్రియ అంటారు. अब आप एलिमिनेट प्रोसेस में लिखना है तो ये वेरी आसानी से, बहुत आसानी से लिखना जरूरी है। इसी तरह सोच कर लिखते हैं तो आप अच्छे अंक आसानी से प्राप्त करना जरूरी है, आसानी से प्राप्त होता है। इसी तरह एलिमिनेट प्रोसेस में आप सोच कर लिखते हैं तो व्याकरण माने वेरी डर, वेरी मुश्किल, वेरी बहुत मुश्किल, इसी तरह सोचते हैं सब बच्चे, कुछ बच्चे। अब एलिमिनेट प्रोसेस में इसी तरह सोच कर लिखते हैं तो वे बहुत आसानी से लिखते हैं। कुछ बच्चे को मुश्किल है ना तो वेरी इसी तरह, अब वेरी मुश्किल है ना तो इसी तरह एलिमिनेट प्रोसेस में लिखते हैं तो आसानी से लिखते हैं, आसानी से आपको उत्तर समझते हैं, उत्तर लिखते हैं। ओके क्रिया विशेषण में 4 प्रकार हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक
ओके, क्रिया विशेषण 4 प्रकार हैं। इसी वाक्य में कैसे पहचान कर लिखते हैं क्रिया विशेषण? आसानी से मैं पूछती हूँ, क्रिया विशेषण एलिमिनेट प्रोसेस में लिखना वेरी आसानी, बहुत आसानी है। कैसे? ओके, पानी क्या है? संज्ञा। अभी पूछे द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, बरसता है वाक्य में अंत में क्या है? मैं पहले ही बोलेंगे। ओके, बरसता है क्रिया है। वाक्य में, किसी वाक्य में अंत में होने वाली, अंत में आने वाली, अंत में लिखने वाली शब्द क्या है? क्रिया है। ओके, जोर से। ओके, इसी वाक्य में आपको हमको पानी संज्ञा, आप हमको मालूम है बरसता है क्रिया। बरसता है क्रिया, బరసతా माने వర్షం కురుస్తుంది, వర్షం వస్తుంది. బరసతా హై అంటే వర్షం పడుతుంది అని అర్థం. అలాగా వర్షం పడుతుంది, బరసతా హై అనేది మనకి ఇక్కడ क्रिया అవుతుంది. అంటే वाक्य में अंत में होने वाली शब्द क्या है? क्रिया। बरसता है क्रिया। ओके, पानी संज्ञा है, आपको मालूम है बरसता है क्रिया है। इसी वाक्य में एक ही शब्द है, एक कारक है, एक ही शब्द है। इस शब्द के साथ एक कारक है से। ओके, जोर से। जोर से అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ గా. రెయిన్ ఈజ్ కమింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. జోరు సే అంటే ఫాస్ట్ గా, అంటే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అని అర్థం అనమాట. ఈ విధంగా బరసతా అనేది మనకి ఇక్కడ క్రియ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ ఎలిమినేట్ ప్రాసెస్లో మనకి పానీ అంటే సంజ్ఞ అని అర్థమవుతుంది. బరసతా అనేది आपको हमको मालूम होता है पानी संज्ञा, बरसता है क्रिया। वह एक ही शब्द हैं, वे क्या है? एक ही शब्द हैं, ए क्या है? जोर से क्रिया विशेषण शब्द हैं। इसी तरह आप सोच कर एलिमिनेट, एक एक शब्द को एलिमिनेट करके लिखते हैं तो आसानी से आपको उत्तर को पहचान कर आसानी से लिखते हैं। इसी तरह बच्चों, ओके, बाद में हम पहले ही बोल गया, पूछेगा। ओके, क्रिया विशेषण 4 प्रकार हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ओके, परिमाणवाचक, ओके, कालवाचक क्रिया विशेषण समझ गए आपको। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थान माने प्लेस, అంటే स्थान को क्रिया स्थान के रूप में हमको समझते हैं, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान माने क्या है? आगे, पीछे, सामने, के साथ, इसी तरह शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया, सॉरी माँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण माने क्या है? हम करने की क्रिया, क्रिया काल संबंधी, काल को बोध होता है तो, सॉरी, स्थान को बोध होता है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थान माने क्या है? आगे, पीछे, अंदर, बाहर, भीतर, इसी तरह शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बाद में क्या है? स्थानवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण माने आपको मालूम है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण माने आपको मालूम है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण माने क्या है? परिमाण माने क्वांटिटी। क्वांटिटी, हम कुछ वस्तुओं को खरीद कर आते हैं बाजार से, कुछ वस्तुओं को खरीद 1 किलो, आधा किलो, पाव किलो, 1.5 किलो, इसी तरह अब शॉपकीपर को, दुकानदार को पूछकर हम कुछ वस्तुओं को खरीद कर आते हैं। इसी तरह हम कुछ वस्तुओं को खरीद कर आते हैं तो ये क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक माने थोड़ा, कुछ आज किलो, इसी तरह हम बोलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, नेक्स्ट क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम क्या बोलता है? रोना, हम फीलिंग, हमारा फीलिंग्स है, हमारा मैनर, हम कैसे, कोई आदमी, अच्छा आदमी आता है तो, बूढ़ा आदमी आता है तो नमस्कार, खुशी से रेस्पेक्ट करते हैं तो, आदर करते हैं तो,
बच्चे हंसते हैं, बच्चे रोते हैं, इसी तरह हमारा फीलिंग्स को बोलने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसी तरह 4 प्रकार क्रिया विशेषण है। इसी तरह 4 प्रकार की क्रिया विशेषण में आप समझ गया तो अच्छा पहचान कर लिखना है, तो एग्ज़ाम में आप परीक्षा में अच्छे से पहचान कर लिखना ज़रूरी है। आप अच्छे इजी से अब बोले तो एलिमिनेट प्रोसेस में इजी से आसानी से आप सोच कर लिखते हैं तो आसानी से परीक्षा में अंक प्राप्त होता है। इसी तरह पहले हमारे व्याकरण संबंधी प्रश्न 12 प्रश्नों में ये पहला प्रश्न तद्भव तत्सम तद्भव शब्द है। दूसरा प्रश्न क्या है? क्रिया विशेषण है। अब आपको समझ गए बच्चों, तद्भव शब्द तत्सम शब्द तद्भव शब्द क्या है आपको समझ गया। क्रिया विशेषण भी आपको समझ गया। क्रिया विशेषण कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको समझ गया। एलिमिनेट प्रोसेस भी मैं पूछेगा। एलिमिनेट प्रोसेस में लिखने हैं तो आसानी है, आसानी से अब लिखते हैं थे एक परीक्षा में। ओके, इसी तरह एलिमिनेट प्रोसेस में आपको कुछ बच्चों को सोचते हैं ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे लिखना, इसी तरह आप सोचते हैं। डरना मत बच्चों, बहुत आसानी से लिखने की भाषा हिंदी भाषा है। इसीलिए आप सोच समझ कर पहला आप प्रश्न को एक बार पढ़िए, पूरा पढ़कर अब बाद में लिखना जरूरी है। सुलेखमाला भी जरूरी है। सुलेखमाला माने हैंड राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ మనం రాసేటటువంటి హ్యాండ్ రైటింగ్ మీదే మనకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి। అంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అనేది నీట్గా ఉంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ भी अच्छा होता है तो वे कुछ अंक जुड़कर या देते हैं। इसीलिए आप सुलेखमाला भी अच्छा से लिखना है तो ज़रूरी है। ओके, अक्षरों एक अक्षरों माने 1 से 100 तक आप गिनती को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत आसानी, कुछ बच्चों को बहुत मुश्किल है, गिनती भी मुश्किल है। ओके, 1 से 100 तक आप गिनती सिखाए तो बहुत आसानी से लिखते हैं। ओके।